रात के ठीक 2:17 दिल्ली की एक सुनसान सड़क। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और अचानक एक काली एसयूवी बिना हेडलाइट के तेजी से एक सरकारी इमारत के पास आकर रुकती है। अंदर बैठे लोग घबराए हुए हैं। उनमें से एक आदमी बार बार अपने फोन की स्क्रीन देख रहा है। उसकी उंगलियां कांप रही हैं और तभी उसे एक मैसेज मिलता है, मिशन अबॉर्ट, टारगेट कॉम्प्रोमाइज्ड। कुछ ही सेकंड में वो एसयूवी तेजी से वहां से गायब हो जाती है। लेकिन उस रात क्या होने वाला था? किसे निशाना बनाया जाने वाला था? और सबसे बड़ा सवाल, अगर वो हमला हो जाता तो क्या भारत का इतिहास बदल जाता? भारत, एक ऐसा देश जिसने कई बार आतंकवाद का सामना किया है, लेकिन हर कहानी दुखद नहीं होती। कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जहां खतरा बहुत बड़ा था, लेकिन उससे भी बड़ी थी सतर्कता, खुफिया जानकारी और सही समय पर लिया गया फैसला। ऐसी ही एक कहानी शुरू होती है साल 2012 से। दिल्ली, देश की राजधानी, जहां हर दिन लाखों लोग अपने सपनों के साथ सड़कों पर निकलते हैं, लेकिन उन्हीं सड़कों के नीचे एक खामोश साजिश पल रही थी। कुछ लोग जो आम नागरिकों की तरह दिखते थे, असल में एक बड़े हमले की तैयारी कर रहे थे। उनका प्लान था एक साथ कई जगहों पर धमाके करना, भीड़ भाड़ वाले बाजार, मेट्रो स्टेशन और सरकारी इमारतें। अगर ये हमला हो जाता तो पूरा देश हिल सकता था। लेकिन एक छोटी सी गलती, एक फोन कॉल जो बार बार की जा रही थी, उसने सब कुछ बदल दिया। खुफिया एजेंसियों ने उस कॉल को ट्रैक किया। धीरे धीरे हर लोकेशन सामने आने लगी और फिर एक रात, जब वो अपने प्लान को अंजाम देने वाले थे, उसी वक्त उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। एक बहुत और यहीं से शुरू होती है उन कहानियों की कड़ी जहां हर बार खतरा आखिरी पल में रोका गया। साल 2014, बेंगलुरु। चमकती हुई आईटी कंपनियां, रात दिन काम करते हजारों लोग और उसी भीड़ में छुपे कुछ चेहरे जो इस शहर को घुटनों पर लाना चाहते थे। उनका निशाना था भारत की टेक्नोलॉजी और उसकी बढ़ती ताकत। धीरे धीरे वो अपने प्लान के करीब पहुंच रहे थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उनकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। एक छोटी सी संदिग्ध गतिविधि, एक गलत कदम और पूरा नेटवर्क उजागर हो गया। गिरफ्तारियां हुई और एक ऐसा हमला जो देश की अर्थव्यवस्था को हिला सकता था, होने से पहले ही खत्म हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। साल 2016, हैदराबाद, एक ऐसा शहर जहां संस्कृति और आधुनिकता साथ साथ चलती है। लेकिन उसी शहर में कुछ लोग नफरत की आग फैलाने की योजना बना रहे थे। उनका टारगेट था ऐसी जगहें जहां भीड़ ज्यादा हो, जहां एक छोटा सा धमाका बड़े दंगे में बदल सकता था। ऑनलाइन चैट्स, गुप्त मैसेज, सब कुछ बहुत सावधानी से हो रहा था। लेकिन इंटरनेट पर छोड़ा गया एक छोटा सा सुराग उनकी पूरी साजिश को उजागर कर गया। जांच एजेंसियां हर मैसेज को पढ़ रही थीं, हर लोकेशन को ट्रैक कर रही थीं, और फिर हमला होने से पहले ही सब कुछ खत्म कर दिया गया। कई जिंदगियां जो खत्म हो सकती थीं, बच गईं। साल 2017, मुंबई, एक ऐसा शहर जो कभी नहीं रुकता और उसकी लाइफलाइन लोकल ट्रेन। हर सुबह लाखों लोग एक ही दिशा में भागते हुए। लेकिन सोचिए, अगर उसी भीड़ के बीच एक धमाका हो जाता। कुछ लोगों ने यही प्लान बनाया था। पीक आवर, सबसे ज्यादा भीड़ और एक ऐसा हमला जो पूरे शहर को रोक सकता था। लेकिन इस बार भी एक गलती। कुछ संदिग्ध लोग विस्फोटक जुटाने उनकी गतिविधियां नजर में आ गईं। निगरानी शुरू हुई और फिर सही समय पर कार्रवाई। हमला होने से पहले ही सब खत्म। मुंबई एक बार फिर बच गया। लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ था। पठानकोट हमले के बाद देश पहले ही सतर्क था और तभी एक और हमले की आहट मिली। इस बार निशाना था एक और सैन्य ठिकाना, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। हर सीमा, हर रास्ता कड़ी निगरानी में था। जैसे ही घुसपैठ की कोशिश हुई, उसे तुरंत रोक दिया गया। एक और हमला जो हो सकता था, लेकिन हुआ नहीं। फिर आया साल 2018, गणतंत्र दिवस की तैयारी। हर तरफ सुरक्षा, हर जगह सतर्कता। लेकिन इसी दिन को निशाना बनाने की साजिश भी तैयार हो रही थी। कुछ लोग जो इस दिन को खून से रंगना चाहते थे। लेकिन इस बार इंटेलिजेंस पहले ही जाग चुका था। हर इनपुट पर काम हो रहा था, हर शक की जांच हो रही थी और आखिरकार हमला होने से पहले ही उसे रोक दिया गया। भीड़ जो खतरे में आ सकती थी, सुरक्षित रही। इसी दौरान एक और खतरा धीरे धीरे बढ़ रहा था। ऑनलाइन दुनिया में
कुछ युवा जो गुमराह किए जा रहे थे, उन्हें एक खतरनाक रास्ते पर ले जाया जा रहा था। लेकिन इस बार भी नजरें चौकन्नी थीं। हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी और जैसे ही ये मॉड्यूल एक्टिव हुआ, उसे खत्म कर दिया गया। एक बड़ा खतरा जो पनप रहा था, जड़ से खत्म कर दिया गया। साल 2015 वाराणसी, घाटों पर बहती गंगा, आरती की आवाज, श्रद्धालुओं की भीड़ और उसी भीड़ में छुपा हुआ एक खतरा, एक ऐसा हमला जो पूरे देश को हिला सकता था। लेकिन एक छोटी सी चूक, एक संदिग्ध हरकत और फिर पूरी साजिश सामने आ गई। हमला होने से पहले ही सब खत्म। फिर आया 2019। पुलवामा हमले के बाद देश पहले से ज्यादा सतर्क था और तभी एक और वैसी ही साजिश, एक कार जिसमें भरा था विस्फोटक। लेकिन इस बार किस्मत ने साथ दिया और सतर्कता ने जीत हासिल की। हमला होने से पहले ही उसे पकड़ लिया गया और आखिर में एक ऐसी साजिश जो अगर सफल हो जाती तो शायद इतिहास बदल जाता। संसद जैसा एक और हमला, लेकिन इस बार तैयारी पूरी थी, सुरक्षा मजबूत थी और इंटेलिजेंस पहले से कहीं ज्यादा तेज। हमला होने से पहले ही उसे खत्म कर दिया गया। इन सभी कहानियों में एक चीज समान है। हम अक्सर उन हमलों के बारे में सुनते हैं जो हो जाते हैं, लेकिन उनके बारे में नहीं जो आखिरी पल में रुक जाते हैं। हर टला हुआ हमला एक जीत है, एक ऐसी जीत जिसके पीछे होते हैं कुछ अनसुने नाम, कुछ अनदेखे चेहरे जो चुपचाप हर दिन हमारी सुरक्षा के लिए लड़ते हैं। और शायद आज भी कहीं ना कहीं कोई एक और साजिश रोक दी गई हो।